खबर कानपुर से है। गेहूं लदे ट्रक में भीषण आग लग गई। ड्राइवर और क्लीनर ने कूद करके अपनी जान बचाई है। पुलिस और दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कानपुर के पास की घटना बताई जा रही है। तो गेहूं से लदे ट्रक में अचानक से आग लग जाती है। ड्राइवर और अंदर मौजूद क्लीनर ने कूद करके अपनी जान हालांकि बचा ली है। मौके पर जिस तरीके से आग लगी, लोगों ने पुलिस को सूचना दी, दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद मौके पर टीम पहुंचती है। हालांकि आग पर काबू पाने का पूरा प्रयास यहां पर किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने। अचानक से गेहूं से लदे इस ट्रक में आग लग जाती है और इसके बाद वहां पर हड़कंप मचा। स्थानीय लोगों की तरफ से पुलिस को सूचना दी गई। सबसे पहले ये तस्वीर आपके सामने कानपुर से ये खबर सामने आई है, जहां पर अचानक से इस ट्रक में आग लग जाती है। हालांकि बताया जा रहा है अंदर मौजूद लोगों ने कूद करके अपनी जान बचा ली है। हाथरस शहर के बीचों बीच घंटाघर स्थित किराने की दुकान में आग लग गई। आग लगने के कारण लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने का कारण अब तक साफ नहीं हो सका है। तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दमकल की गाड़ियों ने आग पर बहुत ही मुश्किल से काबू पाया है। आग लगने का कारण अभी तक नहीं पता चल पाया है। किराने की दुकान में ये पूरी आग लगी और बताया जा रहा है कि लाखों का सामान इस आग में जलकर खाक हो गया है। आसपास के लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी थी, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। लेकिन अभी तक किस वजह से ये पूरी आग लगी, ये साफ नहीं हो पाया। तो देखिए कितनी भीषण आग यहाँ पर लगी है। गोदाम में पूरी आग लगी है। आग की लपटें आप देख सकते हैं किस तरह पूरी बिल्डिंग को घेर लिया है। साथ ही साथ किस तरह स्थानीय लोग भी इस पूरी आग को देखकर वहां पर हड़कंप मच गया है। लाखों का सामान बताया जा रहा है कि इस पूरी आग में जलकर राख हो गया। तो आपको बता दें कि ये किराने की दुकान घंटा घर के पास बनी हुई थी। किराने की दुकान थी जिसमें ये पूरी आग लगी है। आप देख सकते हैं किस तरह आग की लपटें पूरी बिल्डिंग में फैल गई हैं, जिसके चलते आसपास लोगों में हड़कंप मच गया है। कड़ी मशक्कत लगी है इस आग पर काबू पाने में। लाखों का सामान जो कि इस दुकान में था वो जलकर राख हो गया। और खबर गोरखपुर से है। कोचिंग से घर लौट रही छात्रा को ट्रैक्टर ट्रॉली ने रौंद दिया। हादसे में छात्रा की मौत हो गई। सीसीटीवी कैमरे में पूरे हादसे की तस्वीरें कैद हो गई। तो हादसे में छात्रा की मौत हो गई है। कोचिंग से घर वापस लौट रही थी छात्रा, लेकिन उसी वक्त एक ट्रैक्टर ट्रॉली वहां पर आई। अनियंत्रित होकर उसने छात्रा को रौंद दिया और हादसे में छात्रा की मौत हो गई। आप देख सकते हैं किस तरह कैमरे में पूरी तस्वीरें कैद हो चुकी हैं। भयावह तस्वीरें हैं। किस तरह एक छात्रा ट्यूशन से वापस लौट रही थी, घर वाले इंतजार कर रहे थे और उसी बीच एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होती है और छात्रा को रौंद देती है, जिसके चलते छात्रा की मौत हो जाती है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक छात्रा जो कि साइकिल से आ रही होती है और सामने से एक ट्रक आ रहा है। अचानक से टक्कर होती है। ट्रक बताया जा रहा है कि अनियंत्रित हो गई और इस हादसे में गंभीर हादसा यहां पर देखने को मिला। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय जातिगत जनगणना को लेकर सियासत तेज है। समाजवादी पार्टी पिछले कई दिनों से इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। आज सदन में अखिलेश ने इस पर बड़ी चाल चल दी। अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सदन में बड़ा दांव खेल दिया। नेता प्रतिपक्ष ने सदन में खुलकर विधायकों का समर्थन मांग लिया। अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूँ वो समर्थन कर रहे हैं दिल से, वो साथ हो सकते हैं, लेकिन दिल से हम लोगों के साथ ही हैं। दिल पे क्या गुजर रही है वो बेहतर समझते हैं। जाति जनगणना की मांग करते हुए अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि बगैर सेंसस के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास नारा अधूरा है। हम जितने भी विपक्ष के लोग हैं, हम सब जाति जनगणना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम जाति जनगणना चाहते हैं और बिना जाति जनगणना के ये नारा आपका अधूरा है। सबका साथ कैसे होगा जब हमें और आपको नहीं पता कि हम कितने हैं आबादी में। दरअसल अखिलेश के सदन में बोलने से पहले भी बजट पर चर्चा के दौरान प्रश्नोत्तर काल में हंगामा मचा था। जातिगत जनगणना की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव की अगुवाई में धरने पर बैठ गए। इस विरोध में रालोद के विधायकों ने भी साथ दिया। हंगामा इतना बढ़ गया कि स्पीकर को विधानसभा की कार्रवाई को रोकना पड़ गया। अखिलेश यादव ने सदन में जातीय जनगणना को लेकर समर्थन मांगा था। उसी को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने सपा पर निशाना साधा है।
और 2 पेज की चिट्ठी लिखकर अखिलेश यादव पर सवाल उठाया है। बसपा की तरफ से जारी की गई चिट्ठी में सपा पर सवाल करते हुए लिखा है, यदि सपा यूपी में जातिगत जनगणना को लेकर गंभीर होती तो फिर इनको ये काम अपनी सरकार में रहते हुए ही करा लेना चाहिए था। साथ ही बसपा ये अपने लेटर में भी लिखा कि उनकी पार्टी जाति जनगणना के समर्थन में है। बसपा जातिगत जनगणना की जबरदस्त समर्थक है और जातिगत जनगणना का काम पूरे देश में एक साथ होना चाहिए, जिसके लिए केंद्र सरकार को आगे आना होगा। सदन में भी सत्ता पक्ष की तरफ से अखिलेश यादव से ठीक यही सवाल पूछा गया कि सत्ता में रहते वक्त उन्होंने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई। तो सुनिए नेता प्रतिपक्ष का जवाब। मुझे याद है मैं लोकसभा में था उस समय अध्यक्ष महोदय, नेताजी से लेकर के शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और दक्षिण के जितने दल हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर जितने लोग थे कि जब सेंसस हो रहा है तो जातीय जनगणना हो उसमें, उसके लिए लोकसभा में कई बार धरने पर आवाज उठाई गई और उस समय कांग्रेस की लीडरशिप ने आश्वासन दिया था कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। इससे पहले बसपा सुप्रीमो ने अखिलेश यादव के सुर में सुर मिलाते हुए बजट पर प्रतिक्रिया दी थी और बजट को जमीनी हकीकत से दूर और बजट की राशि को ऊंट के मुंह में जीरा बताया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव और ओपी राजभर के बीच मजेदार बातचीत। सदन में अखिलेश यादव जातीय जनगणना पर बोल रहे थे। इस बीच सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने अखिलेश के भाषण के बीच में कुछ बोलने की कोशिश की। तो सुनिए अखिलेश ने राजभर से क्या पूछ लिया। किस पार्टी के नेता हैं आप? ना पार्टी का नाम तो पढ़ लूं मैं। आप जाति जनगणना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? नहीं, जाति जनगणना चाहते हैं कि नहीं? जातिवाद जनगणना चाहते हैं, लेकिन आपने उधर से भगा दिया हमको अपने साथ। इतनी बातचीत के बाद भी राजभर ने अखिलेश के जाति जनगणना वाले सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। तो अखिलेश ने दोबारा अपना सवाल दोहराया और राजभर से जाति जनगणना पर जवाब मांगा। चलिए वो बात हमारी आपकी हो जाएगी बात की बात, लेकिन ये बताइए क्या आप जाति जनगणना चाहते हैं? राजभर के इस बयान से पूरा सदन तालियों की गूंज से भर गया। विपक्ष के सभी विधायकों ने राजभर के इस बयान का समर्थन किया। और जब राजभर ने सदन में अखिलेश का समर्थन कर दिया, इसके बाद अखिलेश यादव ने राजभर पर फिर तंज कसा। कितने अच्छे लग रहे मंत्री बने हुए किसी मंत्री के लिए गए थे वहां। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भले ही अब भाजपा के साथ करीबियां दिखा रहे हैं, लेकिन अखिलेश ने सदन में उनसे वो करा लिया जिसके लिए सपा सभी जगह समर्थन मांग रही है। बजट सत्र के चौथे दिन नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कई मुद्दों का हवाला देते हुए सरकार पर करारा प्रहार किया। अखिलेश ने वाराणसी और गोरखपुर के विकास को भी कटघरे में खड़ा किया। सदन में हो हंगामे के बाद करीब 12:20 पर दोबारा कार्रवाई शुरू हुई। तकरीबन 2 बजे अखिलेश यादव ने बोलना शुरू किया। बजट के एक बिंदु पर अखिलेश ने बमबारी की। इसी कड़ी में अखिलेश ने वाराणसी और गोरखपुर में मेट्रो चलवाने की मांग करते हुए सीएम योगी पर तीखा तंज कसा। गोरखपुर के लिए बजट दिया गया मेट्रो, नेता सदन यहाँ की मेट्रो पे तो आप बैठे होंगे उद्घाटन करने के लिए, कम से कम गोरखपुर में तो मेट्रो चलवा दो। मेरा भी निवेदन है आपसे। अखिलेश यहीं नहीं रुके, उन्होंने काशी को क्योटो बनाने के दावों पर भी तीखा प्रहार किया। ये जो जापान में डेलीगेशन अध्यक्ष महोदय गया होगा वो क्योटो नहीं गया होगा। आप थे उसमें? बने तो मुझे खुशी होगी अगर मैं बैठ जाऊं और आप क्योटो के बारे में 1 मिनट बता दो, हमारा वाराणसी और क्योटो क्या है। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भले ही मेट्रो के बहाने मन की टीस निकाल रहे हों, जबकि बुधवार को पेश बजट में वाराणसी, गोरखपुर और दूसरे शहरों में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के बजट सत्र में अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने बजट सत्र पर राज्यपाल के अभिभाषण को भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने गवर्नर का समय खराब किया और उनका भाषण कट एंड पेस्ट भाषण था। आंखों पर सियासत का असर देख रहे हैं, आंखों पर सियासत का असर देख रहे हैं, किस ओर लगी आग किधर देख रहे हैं। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कुल 7 शायरी और कविताएं पढ़ी, जिसका जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने पहले तो कहा कि उनकी तुकबंदी ही सही नहीं है। गोरखपुर में एक ऐसा स्टेडियम बना देते जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मैच करा सकता। नेता सदन को एक दूसरा खेल खेलते देखा, पता नहीं किसने बॉल की और 1 टप्पा 2 टप्पा 3 टप्पे के बाद भी बल्ला हवा में घूम। इससे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर करारा प्रहार किया और गोरखपुर में किसी भी तरह का विकास न होने पर आरोप लगाया। गाइड कोई अच्छा गाना गा रहा, ठीक है, हमारे खिलाफ भी गाना लोग गाते हैं। यूपी में कहा आपने नोटिस दे दिया
लगभग 1 घंटे के अपने भाषण में अखिलेश ने योगी सरकार से कई सवाल पूछे और नेहा सिंह राठौर के गाने पर कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।